बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पास्ता के एक इंतहाई ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे कि आप लोगों ने ये पहले ट्राई नहीं की होगी। इसको आप लोग रमज़ान में भी बना सकते हैं, इफ़्तार टाइम में। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और बहुत हेल्दी पास्ता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ये इतना टेस्टी है कि इसको खाने के बाद आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे हम, किसी भी पैन में कढ़ाई में डाल लें, क्योंकि ये वन पॉट पास्ता है इसलिए हम एक ही पॉट में डालेंगे। ये मैंने प्याज डाली है, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको इस तरह से हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। अब इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। अब ये गार्लिक डाल दिया है मैंने। कुकिंग ऑयल इसमें मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम डाला है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अभी मैंने चिकन ली है, ये तकरीबन 500 ग्राम चिकन है। इसको बहुत ही बारीक बारीक सा काट लिया है। आप लोग चाहें तो आप मोटा कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अगर घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो आप चिकन ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी, तो वो आपके लिए इफ्तार में बहुत अच्छी होगी। तो अब हम टमाटर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 5 टमाटर हैं, मीडियम साइज़ के। बड़े हों तो आप लोगों ने 3 ले लेने हैं। इनको आप थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड करें। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। वैसे पानी टमाटर भी काफ़ी पानी छोड़ देता है, तो इसलिए आप लोग पानी ना भी डालें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। जब ये इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैं टीस्पून के हिसाब से स्पाइसेस डालूंगी, तो ये मैं 2 टीस्पून नमक के डाल रही हूँ। ये है 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून है गरम मसाला, 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और ये है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून है ऑरिगेनो। ये सारे स्पाइसेस आप लोगों ने इतने इतने ही डालने हैं। आप लोगों ने अगर ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे तो ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और नमक जो है वो मैंने 2 टीस्पून ऐड किया। आप लोग चाहें तो आप हाफ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा यहाँ पे काफ़ी हद तक गल चुका है, क्योंकि बहुत फाइन ये कटा हुआ था। अब इसमें आप कोई भी शेप का पास्ता ऐड करें। ये मैं फेटिचीनी पास्ता ले रही हूँ। आप इसमें लजानिया शीट्स भी तोड़ के डाल सकते हैं, या फिर आप आम कोई भी पास्ता आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये पानी डालेंगे, इसमें 2 कप पानी के हैं। ये पास्ता तकरीबन एक पैकेट से सिर्फ थोड़ा सा कम है। अगर मैक्रोनी या आप स्लंटी वाली शेप में पास्ता यूज़ करेंगे तो आप लोग पूरा पैकेट इसके अंदर डालिएगा। लेकिन अगर लजानिया शीट्स हैं तो अब वो हाफ़ पैकेट यूज़ करेंगे आप। इसको हम कवर कर देंगे। ये तकरीबन 12 मिनट लेगा पकने में। अगर आप मैक्रोनी या फिर स्लंटी शेप पास्ता यूज़ करेंगे तो वो तकरीबन 8 मिनट में कुक हो जाएगा। ये देखें जी, काफ़ी हद तक पक चुका है। हमने इसको 12 मिनट में 6 मिनट के बाद एक दफ़ा हिला देना है, फिर आपने 4-5 मिनट के बाद हिलाना है, तो ये बिल्कुल गल जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये ओवर कुक ना हो। ये देखिए, जब इस तरह से पक जाएगा, इसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है, इसको हमने फुल ड्राई नहीं करना। यहाँ पे मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 पैकेट से थोड़ी सी कम क्रीम है। आप लोग पूरा पैकेट भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ पैकेट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्रीम नहीं है तो आप घर में कच्चे दूध के ऊपर से मलाई उतार के वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने कोई भी वाइट सॉस नहीं बनाई, इसलिए ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होगा। इसमें हम क्रीम ऐड कर रहे हैं, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है। आप लोग चाहें तो आप क्रीम को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। उससे बहुत अच्छा सा, बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आता है। ये देखिए, पास्ता अब कुछ इस तरह से हो चुका है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्रीम है। बिल्कुल मैंने इसको ड्राई नहीं किया। अब इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। ये चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब इसको हम कवर करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। अगर हम थोड़ी सी भी फ्लेम ज़्यादा करेंगे तो नीचे से पास्ता जल भी सकता है। ये देखें जी, चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। आप लोग चाहें तो आप मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग सर्व करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना ये क्रीमी है और इतना ये अमेजिंग था कि आप लोग बाकी सारे वाइट सॉस पास्ता और
बाज़ार के पास्ता उसको भूल जाएंगे। ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है, आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। अब इसको हम लोगों ने इस तरह से गरम गरम सर्व करना है, तो आप लोगों को खा के मज़ा आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है। और अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।